तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 140 के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा वास्को होता है वो एक बंदे के कपड़े गंदे कर देता है उन पे थोड़ी सी वॉमिटिंग करके। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है शियोन योंग, जो कि एक किसान होता है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये जो शियोन योंग बंदा होता है अपना एक हाथ जेब में रख के दूसरे हाथ से हमारे वास्को की चेस्ट में हल्के हल्के मुक्के मार रहा होता है। हालांकि ये जो पंचेस होते हैं ज्यादा खतरनाक नहीं होते। ये बंदा अभी वास्को को सिर्फ वार्निंग दे रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है वास्को को कहता है, जल्दी से पैसे निकाल जो तूने मेरे कपड़े खराब करे हैं। आखिर तुझे पता भी है ये कपड़े कितने रुपए के थे। वास्को भी ये हल्के हल्के पंचेस खाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं सच में काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करने के लिए। तभी जो शियोन योंग के साथ का एक बंदा होता है वो शियोन योंग को कहता है, हे शियोन योंग, आराम से, अगर तुमने इसके एक ढंग से मुक्का मार दिया तो ये बंदा यहीं पे मर जाएगा। तभी जो शियोन योंग के साथ एक टकला होता है वो कहता है, अभी 37 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और इस बंदे ने सर्दियों के कपड़े पहने हैं। ये बंदा सच में काफी ज्यादा नाजुक लगता है मुझे। शियोन योंग अभी भी हल्के हल्के मुक्के वास्को की चेस्ट में मार रहा होता है और कहता है, अबे जोकर, जल्दी से तूने जो मेरा नुकसान करा है उसके पैसे भर। जल्दी से अपनी जेब से $10,000 निकाल। और जो वास्को होता है वो कहता है, क्या 10,000? जितना मैंने सोचा था तो तुम्हारे कपड़े उससे काफी ज्यादा महंगे हैं। तभी जो शियोन योंग के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, वो शियोल के बंदों की जेबें तो सच में खाली हैं। शियोन योंग, मैं तो कहता हूँ तुम इस बंदे की अच्छे से तोड़ो। और यार अभी जो शियोन योंग होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, सुमी, क्या तुम्हें ये पसंद है? मैं सियोल के किसी भी लड़के से ज्यादा बेहतर लड़का हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का लेवल इन सारे लड़कों से काफी ज्यादा है। तो जब अभी शियोन योंग होता है सुमी की ही तरफ देख के ये सब कुछ सोच रहा होता है तो सुमी अभी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे ये एक और बेवकूफ कहाँ से मिल गया। लेकिन तभी दूर से हमारा जो जेस होता है वो ये सब कुछ देखता है और कहता है, अबे साला, यहाँ पे ये चल क्या रहा है? हे वास्को, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, जेस। और ये जो शियोन योंग और शियोन योंग के साथ के बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तो जैसे ही हमारा वास्को जेस को देखता है वो रोता रोता सीधा जेस के गले लग जाता है और कहता है, जेस, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो? और जो हमारा जेस होता है वो वास्को की पीठ थपथपा रहा होता है, जैसे कभी किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जो हमारा जेस होता है वो कहता है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। हाँ वास्को, बताओ तो तुम्हें कितने रुपए चाहिए? इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, जेस, क्या तुम मुझे $10,000 दे सकते हो? तभी जो हमारा जेस होता है वो कहता है, लेकिन आखिर बात क्या है? आखिर दिक्कत क्या हो गई है वास्को? और जो हमारा शियोन योंग होता है ना, जब वो जेस को देखता है, और क्योंकि जेस के काफी बड़े कान होते हैं इसलिए शियोन योंग को जेस किसी हाथी की तरह लग रहा होता है। शियोन योंग जेस की तरफ देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये ढक्कन कौन है अब? तो अभी जो हमारा जेस होता है उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है कि ये बंदे वास्को को परेशान कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है गुस्से में, तुम छपरी लोगों, तुम वास्को को परेशान कर रहे हो? लेकिन तभी जो हमारा वास्को होता है जेस को कहता है, नहीं जेस, ऐसा मत करो, मैंने गलती करी है और मुझे इनसे माफी मांगनी होगी। तो क्योंकि अब हमारे वास्को भाई ने कह दिया है तो इसलिए जेस को वास्को का ऑर्डर मानना पड़ेगा। जेस कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। इसके बाद शियोन योंग कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? सियोल के बच्चे सच में काफी ज्यादा क्यूट हैं। लेकिन तभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हम उस बंदे को देखते हैं जो हमेशा वास्को को देख के गुस्सा हो जाता है, जो अभी फर्स्ट ईयर में होता है। वो छुप के वास्को और ये सारी चीज को देख रहा होता है। ये बंदा छुप के वास्को को देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेवकूफ कहीं का, ये हमेशा ऐसी ही बेवकूफियां करता रहता है। इसके बाद जो शियोन योंग होता है वो वास्को को कहता है, अबे ओए ढक्कन, क्या तू रोने वाला है? और शियोन योंग शर्माते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, सुमी, क्या तुम मुझे देख रही हो?
आज मैं सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ। और जैसे ही जो शियोनयांग होता है सुमी की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सुमी वहाँ पे होती ही नहीं है। इस वक्त जो सुमी होती है हमारे हैंडसम वाले डैनियल का पीछा करते करते किसी और जगह आ गई होती है। और जब भी हमारा डैनियल होता है अपने सारे दोस्त लोगों के साथ होता है और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हे जरा उन लोगों को देखो कि क्या वो लोग आर्ट स्कूल से हैं? क्या ये लोग आइडियल हाई स्कूल से हैं? इनकी टांगे देखो, ये कितनी लंबी लंबी हैं। मतलब लोगों की मेन अट्रैक्शन की जो वजह होती है ना, वैसे वो डैनियल ही होता है। तो जो अभी सुमी होती है और सुमी की साथ की लड़कियां होती हैं, वो सुमी को कहती हैं ये जो बंदे हैं ये सियोल में काफी ज्यादा फेमस होंगे। और दूसरी लड़की डैनियल को देख के कहती है ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और जो अभी सुमी होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिर इस जैसा हैंडसम बंदा इन लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। मैं ऑब्वियसली इन लड़कियों से ज्यादा सुंदर हूँ। मैं इस लड़के को इन लड़कियों के सामने से छीन के चले जाऊंगी। कोई भी मर्द मेरी सुंदरता को सहन नहीं कर सकता। सबको मेरे आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और सुमी की साथ वाली लड़कियां भी कह रही होती हैं सारे के सारे कमाल के बंदे एक साथ घूमते हैं, क्या हम इन लोगों को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर दें? तो भाई लोग, क्योंकि अभी सारी की सारी लड़कियां डैनियल लोगों की तरफ देख रही होती हैं और हमारे डैनियल लोगों के साथ जीहो भी होता है, तो इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है सारी की सारी लड़कियां हमारी ही तरफ देख रही हैं, वो सब हमारी तरफ देख रही हैं और जो हमारा ग्रुप है उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं सच में काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं 3 बंदे डैनियल लोगों की तरफ बड़ी ही बुरी नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो डैनियल लोगों से जल रहे होते हैं, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां इन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। तो जो जीहो होता है इन बंदों की तरफ देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदे कौन हैं? अच्छा तो ऐसा है, मुझे लगता है ये बेवकूफ हमसे जल रहे हैं। तो क्योंकि ये जो बंदे होते हैं हमारे डैनियल लोगों की तरफ काफी ज्यादा अजीब ढंग से देख रहे होते हैं, इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इनको कोई बेवकूफ इंसान लगता हूँ? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की? मेरा नाम है जीहो पार्क। और ये सब कुछ हमारा जीहो अपने मन में कह रहा होता है। लेकिन जो जीहो होता है और ये जो बंदे होते हैं इनके एक्सप्रेशंस एक दूसरे के लिए साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। जीहो इन बंदों को घूर के अपने मन में कह रहा होता है क्या तुम लोग मुझसे मार खाना चाहते हो? लेकिन तभी जो ये तीनों बंदे होते हैं ये भी जीहो की तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से घूरते हैं, जिस वजह से जीहो काफी ज्यादा डर जाता है। इसलिए जो जीहो होता है वो डैनियल की टी शर्ट पकड़ के डैनियल को रोक लेता है। और जो डैनियल और जैक होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता है कि जीहो पीछे नजरों ही नजरों में किसी से लड़ाई कर रहा है। तो इसके बाद जो हमारा जैक और डैनियल होता है वो पीछे मुड़ के जीहो को कहता है हे जीहो क्या हुआ? और जैसे ही हमारा जैक और डैनियल बस पीछे ही देखते हैं ना, तो ये जो 3 बंदे होते हैं इनकी जैक और डैनियल की नजरें ही देख के काफी ज्यादा फट जाती है। तो ये जो तीनों बंदे होते हैं अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है नहीं कोई परेशानी नहीं है, मैंने सब कुछ खुद से सॉल्व कर लिया है। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो मामूली से कोई ढक्कन है। मतलब यार जो जीहो है ना वो 1 नंबर का ढक्कन है। ये जो बंदे होते हैं ये जैक और हमारे डैनियल की नजरों से डरे होते हैं, लेकिन जो जीहो होता है मतलब पता नहीं किस बात का हीरो बन रहा होता है वो भी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे 3 लड़कियां आती हैं और उनमें से एक लड़की कहती है तो तुम तो डैनियल हो है ना? क्या तुम मेरे साथ एक सेल्फी क्लिक कर सकते हो? मैं तुम्हारी काफी बड़ी फैन हूँ। और ये जो लड़कियां होती हैं बस इतना ही कह के डैनियल के बगल में खड़े होके उसके साथ सेल्फी क्लिक करने लगती है। और जो हमारा डैनियल होता है हैरान होकर कहता है क्या आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो? ये लड़कियां कहती है हमने तुम्हें फेसबुक में देखा था, क्या तुम पीटीजे में अभी भी एक ट्रेनी हो? और भाई लोग आपको बता दूं पीटीजे में एक ट्रेनी होना ना किसी सेलिब्रिटी होने से कम नहीं होता। तो यार जो अभी हमारा डैनियल होता है लोग उसके साथ सेल्फी क्लिक कर रहे होते हैं और यहाँ पे डैनियल काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। इसलिए डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। फाइनली अब मेरे पास मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं अपनी फोटोज क्लिक कर सकता हूँ। और इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है ना जैक वगैरह के साथ अपनी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। और जो अभी डैनियल लोग होते हैं ये तरह तरह के पोजेज में अपनी फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है हम लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं और मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सच में अपने दोस्तों के साथ रहना और उनके साथ मजे करना ये एक काफी अच्छी फीलिंग है। इसके बाद जो डैनियल होता है और डैनियल के जितने भी दोस्त होते हैं
ये साथ में अपनी एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन इस फोटो में हमारा जीहो नहीं होता। और वैसे जीहो किसी को याद भी नहीं होता अभी। और अभी जो हमारा डैनियल है अपने मन में सोच रहा होता है, जब मैं अकेला हुआ करता था ये वाली ट्रिप उस समय से काफी ज्यादा अलग है। तो असली स्कूल पिकनिक ऐसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सामने पे एक हैमर मशीन होती है, जिस पे हैमर मार के लोग अपनी स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है चलो उस गेम को ट्राई करते हैं। और जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है क्या स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके बाद मीरा कहती है अगर आप ये गेम जीतते हो तो वो लोग आपको प्राइज के तौर पे एक डॉल देते हैं। इसके बाद जैक कहता है मीरा मैं तुम्हारे लिए एक डॉल जीतूंगा। और जो हमारा जैक होता है अपने हाथ में हैमर लेता है और इस मशीन में काफी जोर से मारता है। और जो हमारा जैक होता है उसको मिलते हैं 85 पॉइंट, जो आज का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होता है। और ये देख के जो हमारा डैनियल होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो जैक सच में काफी ज्यादा ऑसम है। और जो हमारा जैक होता है ना वो पिकाचू वाली एक डॉल जीता होता है और वो डॉल वो मीरा को दे देता है। और ये देख के जो हमारी हानिल और जॉय होती हैं ये अंदर ही अंदर जल रही होती हैं। भले ये दोनों हमारी मीरा की दोस्त हैं, लेकिन यार लड़कियों में आदत होती है आपस में ही एक दूसरे से जलने की। इसके बाद जैक मीरा को कहता है हे मीरा तुम्हें ये डॉल कैसी लगी, कि क्या तुम्हें ये अच्छी लगी। मीरा कहती है जैक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना ही सुन के जो हमारा जैक होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हा ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो बिल्कुल भी पावर नहीं लगाई और देखो बिना मेहनत करे मेरा हाई स्कोर हो गया, मैं तुम्हारे लिए और टॉयज जीत सकता हूँ मीरा। इसके बाद मीरा कहती है नहीं जैक बस इतना ही काफी है। इसके बाद हम देखते हैं शियोनयोंग और उसके साथ के बंदे यहीं बगल में बैठे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। शियोनयोंग कहता है ऐसा लगता है कि शियोल के बच्चे खाना नहीं खाते। और शियोनयोंग के साथ का दूसरा बंदा जैक को देख के कहता है हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये मर्द है भी या नहीं। और जो जैक होता है इन लोगों की तरफ देख के कहता है क्या बोला तुम लोगों ने अभी। लेकिन तभी जो शियोनयोंग होता है अचानक से जैक के हाथ से हैमर ले लेता है और स्टाइल में यहाँ पे आके कहता है ला ये मुझे दे, मैं तुझे दिखाता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। और जो शियोनयोंग के साथ के बंदे होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं ये है हमारा शियोनयोंग द मॉन्स्टर। और यार बगल में ही हमारी सुमी भी खड़ी होती है, तो इसलिए जो शियोनयोंग होता है अपने मन में कह रहा होता है सुमी अब तुम मुझे देखो, मेरी नजरें बस हर जगह तुम्हें ही देख रही हैं, बस सुमी अब तुम मुझे देखो मैं कितना खतरनाक अटैक करता हूँ। अब सब लोग देखेंगे शियोनयोंग की कमाल की ताकत को। और यार जैसा कि मैंने आपको बताया था जो शियोनयोंग होता है वो एक किसान होता है, बचपन से ही वो खेतीबाड़ी कर रहा होता है। तो आप सोच सकते हो जो बंदा बचपन से ही खेतीबाड़ी कर रहा है तो उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर होगी। तो इसके बाद जो शियोनयोंग होता है एक खतरनाक सा अटैक करता है हैमर मशीन में और उसको मिलते हैं 99 पॉइंट्स। और ये जो रिकॉर्ड होता है यहाँ पे आज पहली बार किसी ने बनाया होता है और सारे के सारे अगल बगल के लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। तो जो अभी शियोनयोंग होता है जैक से भी ज्यादा स्कोर बना के अपने मन में सोच रहा होता है शियोल के बच्चों क्या तुमने ये देखा, मुझे ये ताकत अपनी पूरी जिंदगी भर खेती बाड़ी करके मिली है। सुमी क्या तुमने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा कमाल का है। शियोनयोंग को लग रहा होता है कि सुमी उसकी तरफ देख रही है, लेकिन यार शियोनयोंग के पीछे ही हमारा डैनियल खड़ा होता है। और जो हमारी सुमी होती है शियोनयोंग को देख के अपने मन में सोच रही होती है अगली कहीं के मेरे सामने से हट जा तू। और इसके बाद सुमी सीधा चल के हमारे डैनियल के पास आती है और कहती है हे क्या तुम डैनियल पार्क हो, कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो। सुमी अपने मन में सोच रही होती है मैं बिल्कुल इस तरह से बोलूंगी जिससे इसको ऐसा लगेगा कि मैं सियोल में ही रहती हूँ। और यार जैसे ही सुमी डैनियल से उसका मोबाइल नंबर मांगती है तो जो हमारी हानिल और जॉय होती है ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है आखिर ये लड़की कौन है। और यार जो शियोनयोंग होता है ना वो भी ये देख के जल रहा होता है क्योंकि सुमी डैनियल से उसका मोबाइल नंबर मांग रही होती है। इसके बाद शियोनयोंग के साथ के बंदे उसको कहते हैं हे शियोनयोंग। तभी शियोनयोंग कहता है अरे मैं ठीक हूँ, दुनिया में अकेली लड़की बस यही थोड़ी है। लेकिन तभी शियोनयोंग के साथ के बंदे कहते हैं अरे नहीं मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। मतलब कि जो शियोनयोंग होता है उसने हैमर मशीन में इतनी ज्यादा फोर्स से मारा होता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इसके बाद जो हमारा शियोनयोंग होता है वो अपने बंदों से बात कर रहा होता है। सुमी सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की सच में काफी ज्यादा हॉट है, आखिर इस जैसी लड़की मुझसे बात क्यों कर रही है। इसके बाद सुमी हमारे डैनियल को कहती है
क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम मुझसे चैट करना चाहते हो? तो यार अभी जो हमारा डैनियल होता है इस सिचुएशन में काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे दूर छोटी वाली क्रिस्टल दिखती है। डैनियल अपने मन में कहता है ये तो क्रिस्टल है कि क्रिस्टल चोई। और यार जो क्रिस्टल होती है ना उसको देख के अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हे जरा उस लड़की की तरफ देखो, वो एक सुअर की मीट की तरह लग रही है। और जो हमारा डैनियल होता है क्रिस्टल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि क्रिस्टल वहां पे अकेली है। मैं ये फीलिंग जानता हूँ, जब हम अकेले होते हैं तो हमें काफी ज्यादा अजीब लगता है। मैं भी जब अपनी पुरानी बॉडी में अकेला रहता था तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसलिए मुझे अभी क्रिस्टल के पास जाना चाहिए। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल के पास जाके क्रिस्टल को कहता है हे क्रिस्टल चलो साथ में ये जगह घूमते हैं। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये तो डैनियल पार्क है। तो जो अभी हमारी क्रिस्टल और डैनियल होते हैं वो साथ में चले जाते हैं और जो अगल बगल के लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर उस जैसा हैंडसम बंदा ऐसी लड़की के साथ क्यों घूम रहा है। और वहीं हम दूसरी तरफ सुमी को देखते हैं जिसका हाथ अभी भी हवा में होता है और उसके हाथ में फोन होता है। जब वो हमारे डैनियल से उसका मोबाइल नंबर मांग रही होती है वो बिल्कुल अभी भी उसी पोज में होती है। उसके लिए सच में ये बहुत बड़ा झटका होता है। डैनियल सुमी को बिल्कुल ही इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है और अगल बगल के लोग सुमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जो सुमी होती है अपने मन में सोच रही होती है कि क्या उसने मुझे नहीं चुना बल्कि उस बेकार सी लड़की को चुना। ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं उस लड़की से लाख गुना ज्यादा सुंदर हूँ। क्या सच में अभी अभी इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और ये उस सुअर के साथ चला गया। ये लड़की सच में काफी ज्यादा अजीब है, लूजर कहीं की। तो यार अभी जो हमारा शियोनियोंग होता है वो भी ये देख लेता है कि डैनियल ने सुमी की बेइज्जती कर दी है और वो यहाँ से जा चुका है। इसलिए जो हमारा शियोनियोंग होता है वो कहता है आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। अबे ओए क्या तू मुझसे मार खाना चाहता है। लेकिन तभी जो सुमी होती है अपने हाथ से शियोंगयोंग को रोक लेती है और हल्की सी आवाज में कहती है जाने दो, ये सब भूल जाओ। लेकिन जो हमारा शियोंगयोंग होता है स्टाइल दिखाने के लिए सुमी को कहता है अरे सुमी मैं इसकी यहीं पे अभी तोड़ के रख दूंगा। और शियोंगयोंग अपने मन में सोच रहा होता है आज के दिन मैं सच में काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा हूँ, आज मैं सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ। तो डैनियल को यहाँ से जाता देख जो हमारा जैक होता है वो कहता है क्या डैनियल यहाँ से जा रहा है? हे मीरा चलो हम भी साथ में चलते हैं। चलो हम वो सारे झूले झूलते हैं जो हम झूलना चाहते हैं। इसके बाद खाना खाने के लिए हम सबके साथ आ जाएंगे। और जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है यही मेरा चांस है मीरा के साथ अकेले रहने का। तुम सारे के सारे लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और अभी हम देखते हैं जो हमारी जॉय और जे होते हैं ये दोनों साथ में होते हैं। इसके बाद जो जॉय होती है वो जे को कहती है हे भाई चलो हम दोनों मैजिक आइलैंड चलते हैं। और जॉय अपने मन में कह रही होती है अभी हम यहाँ पे घूमने आए हैं तो हम फैमिली मेंबर नहीं है, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे। और जो जॉय होती है वो जैक के साथ बहुत ही फ्रैंकली बिहेव कर रही होती है। और अभी जो जैक और मीरा साथ में जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे हमारी हान्युल आ जाती है और हमारी मीरा को कहती है हे मीरा चलो अटलान में झूलते हैं। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है। और जो जैक होता है अपने मन में कह रहा होता है हे हान्युल आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। तो जो हमारा जैक होता है हान्युल को बोल ही देता है हे हान्युल क्या तुम्हारे कोई और दोस्त नहीं है? इसके बाद हान्युल कहती है हाँ है ना, मेरी दोस्त मीरा है। और जो हमारा जीहो होता है अभी उसको कोई भी अपने साथ चलने के लिए पूछ नहीं रहा होता है। इसलिए जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है जैक के साथ मीरा और हान्युल है तो अगर मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा तो 2 लड़के और 2 लड़कियां हो जाएंगी। परफेक्ट, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। और जैसे ही जो हमारा जीहो हमारे जैक लोगों के साथ आने की कोशिश कर रहा होता है तभी जो जैक होता है वो बहुत ही गुस्से में जीहो की तरफ देखता है और इशारों इशारों में उसको कहता है ऐसा सोचियो भी मत अगर तू मार नहीं खाना चाहता मुझसे। तो क्योंकि जैक पीछे देख रहा होता है इसलिए मीरा जैक को कहती है हे जैक आखिर क्या बात है। इसके बाद जैक कहता है अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो अभी जो हमारा जीहो होता है सारे के सारे लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है। क्या ये वही फीलिंग है जब एक शेर अपने पंजे और दांत खो देता है? मतलब कि यार जो हमारा जीहो है ना वो खुद को एक शेर समझ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो 3 बंदे आते हैं जो पहले डैनियल और जीहो लोगों को घूर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारा जीहो होता है वो इन बंदों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं कि क्या ये लोग वही हैं जो मुझे पहले मिले थे। मुझे सच में इन लोगों को देख के गुस्सा आ रहा है। इसके बाद जो जीहो होता है
इनको बहुत ही अकड़ के देखता है और अपने मन में कहता है मैं हूँ जीहो पार्क। और यार इस समय तो जीहो के साथ जैक और हमारा डैनियल भी नहीं होते, तो इसलिए ये जो 3 बंदे होते हैं ये हमारे जीहो के पास आते हैं और कहते हैं अबे बच्चा आखिर तू कितने साल का है, आखिर तू हमारी तरफ ऐसे घूर के क्यों देख रहा था बे, तू सच में काफी ज्यादा घिनौना है। और जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है पहले जब मैं इनकी तरफ देख रहा था तो ये डर गए थे, लेकिन इस समय ये काम नहीं आया, ये लोग मुझे देख के नहीं डर रहे हैं। और यार क्योंकि अभी ये बंदे जीहो को देख के नहीं डर रहे होते तो इसलिए जीहो की अभी फटके 4 हो चुकी होती है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।